नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन आज की इस बहुत ही शानदार अद्भुत कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे जितने भी मित्र हैं सभी से करबद्ध निवेदन है कि प्लीज अगर आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में आ जाएं, मुझे यस लिखकर रिप्लाई कर देंगे। साउंड एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे। यस, आवाज पहुंच रही है। तो आज का जो विषय है बहुत ही अद्भुत विषय है, बहुत शानदार विषय है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि मणिपुर चक्र की जागृति हम कैसे कर सकते हैं। नाभि चक्र की जागृति करके हम अपने स्वास्थ्य को कितना बेहतर कर सकते हैं। तो मन चित्त और वाणी को एकाग्र करते हुए आज दूसरा सेशन है ये। मुझे पूरा उम्मीद है कि लास्ट संडे का वीडियो आप सभी ने देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा होगा तो सबसे पहले उसे अवश्य देख लेंगे, जिससे आप लोगों को यह समझ में आ जाए कि मणिपुर चक्र में पहला जो हमने हस्त मुद्राओं पर काम किया था, सांसों पर काम किया था, ध्यान पर काम किया था, रम पर काम काम किया था, अब हम उसके आगे आज मणिपुर चक्र में कौन कौन से आसन हैं जो हमारे नाभि चक्र को जागृत करने में हमें बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। पूरे फोकस के साथ आज का सेशन हम लोग अटेंड करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो आइए सबसे पहले हम लोग ओम शब्द का उच्चारण सुखासन में बैठ बैठ जाए, सहज बैठ जाए, हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ लेंगे, सहज रूप से बैठेंगे और 3 बार ओम शब्द का उच्चारण अपने अंदर की चेतना को जागृत करते हुए मन चित्त वाणी को एकाग्र करके स्व में समाहित हो जाइए, अपने आप में समाहित हो जाइए। न हम किसी के पिता हैं, न पति है, न बेटा है, न भाई। हम इस परम पिता परमेश्वर परमात्मा के एक अंश, एक टुकड़ा, एक हिस्सा है। इस अखिल ब्रह्मांड, इस नेचर का हिस्सा बन जाइए। सहज रूप से, शिथिल रूप से स्व में, खुद में, स्वयं में, आई में आ जाइए, अपने में आ जाइए। बस आप इस प्रकृति का हिस्सा बनता है। अभी हम लोग 3 बार ओम शब्द का उच्चारण करते हुए अपने मन, वाणी और सांसों पर ध्यान को केंद्रित करेंगे। 3 बार ओम शब्द सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे। बहुत बढ़िया, हाथ वापस रख कर लेंगे। चेहरे पर, कान पर, गर्दन पर, गले। मणिपुर चक्र की जागृति हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहले अपने दोनों हाथ को अपने पेट पर, अपने नाभि पर रखेंगे और फील करेंगे, अपने लीवर को फील करेंगे और धन्यवाद देंगे। अपने लीवर को थैंक यू बोलेंगे, धन्यवाद देंगे कि आप 24 घंटे हमारे शरीर के लिए काम कर रहे हैं, हमारे पाचन तंत्र को चला रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी आंत, बड़ी आंत, जो 22 से 24 फीट लंबी आंत हमारे पेट में है, जो पेंक्रियाज है, जो इंसुलिन सेक्रेशन कर रहा है, जिससे हमारा चयापचय क्रिया चल रही है। अपनी छोटी आंत को, बड़ी आंत को, अपनी किडनी को धन्यवाद देना है, अपने पेट को धन्यवाद देना है, अपने मणिपुर चक्र को, जठराग्नि को धन्यवाद देना है कि इसी प्रकार से आपका उदर रोग मुक्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त रहे, उसको महसूस करना है, फील करना है। और जब दोनों हाथ हम पेट पर रखे हैं तो हमें मन ही मन में पीला रंग, अग्नि का रंग कल्पना करना है कि पेट में अग्नि प्रज्वलित हो रही है, अग्नि जल रही है, अग्नि की लौ उठ रही है। पीले रंग का सूर्य अग्नि को महसूस करना है, विजुलाइज करना है कि पेट में अग्नि प्रज्वलित हो रही है, जठराग्नि प्रदीप्त हो रही है।
जो 5 भूताग्नि, 7 धात्वाग्नि और जठराग्नि, 13 प्रकार की अग्नि को प्रज्वलित करता हुआ हमारा मणिपुर चक्र रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, स्नायु, वीर्य, सप्त धातु की अग्नि को प्रज्वलित कर रहा है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, पंच तत्व हमारे शरीर में प्रकट हो रहे हैं। पूरा महसूस करना है, फील करना है, धन्यवाद देना है अपने शरीर के ऑर्गन को, ताकि हमारा पेट रोग मुक्त हो। एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज, कोलाइटिस की समस्या, अल्सरेटिव कोलाइटिस, लीवर, फैटी लीवर, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इस प्रकार की जो बीमारियां होती है उससे मुक्त करना है। तो संपूर्ण पेट की समस्याओं को, एसिडिटी, गैस, सबसे मुक्त अपने पेट को बनाना है। स्वस्थ, तंदुरुस्त, मुस्कुराता हुआ पेट। मणिपुर चक्र स्माइल कर रहा है, आपका पेट बहुत हल्का महसूस हो रहा है, बहुत हल्का, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। पीला रंग, मन ही मन में पीला रंग कल्पना करिए, अग्नि प्रज्वलित हो रही है पेट में। और अब पूरा सेशन हम इसी भाव, इसी विचार से आज हम लोग करेंगे। हमारा मणिपुर चक्र जागृत होगा और हमारा जो भी भोजन है वो सब पचेगा, बढ़िया सुपाच्य जीवन हमें प्राप्त होगा। तो पूरे फोकस के साथ आज का सेशन हम लोग अटेंड करेंगे। क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले हैं आसन प्राणायाम के माध्यम से किस प्रकार से मणिपुर चक्र को जागृत कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक गूढ़ रहस्य बता देता हूं, थोड़ा सा उसको चेक कर लें। जब भी मणिपुर चक्र को पर काम करना है तो इसमें स्वर विज्ञान थोड़ा सा यूज कर लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। देखिए, एक है इड़ा नाड़ी। सबसे पहले अपना लेफ्ट हैंड लेंगे, बाई नाक को टच करिए, यह है इड़ा। और दाहिनी नाक को टच करिए, यह है पिंगला, दाहिनी, राइट। राइट नोस्ट्रल एंड लेफ्ट नोस्ट्रल। तो राइट जो है ये पिंगला है। तो जब भी मणिपुर काम करेंगे, मणिपुर सूर्य, अग्नि, तो ये चंद्र नाड़ी है, ये सूर्य नाड़ी। जो दाहिनी नाड़ी है, राइट नोस्ट्रल है, ये सूर्य नाड़ी है। तो हमेशा सूर्य नाड़ी चलती रहे और फिर मणिपुर पर काम करेंगे तो मणिपुर चक्र बहुत बढ़िया जागृत होता है। तो सभी लोग एक बार चेक कर लेंगे कौन सी नाड़ी चल रही है। जैसे मेरी दाहिनी नाड़ी चल रही है। अगर मान लो आपकी दाहिनी नाक बंद है और बाई चालू है, दाहिनी बंद है और बाई चल रही है, तो आपको क्या करना है, दाहिनी चलाने के लिए उसका तरीका है। क्या करना है आपको, बाएं करवट इस तरीके से लेटना है। अगर ऐसे बाएं करवट लेट जाएंगे 2 मिनट, बाएं करवट लेटने से दाहिनी नाड़ी अपने आप चलने लगेगी। थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट के लिए ऐसे लेटेंगे तो आपकी दाहिना नोस्टल, राइट नोज स्टार्ट हो जाएगा। तो जब भी कोशिश करें कि अगर दाहिनी नाक आपकी चल रही है तो सबसे बेहतर है मणिपुर चक्र के लिए। तो आइए सबसे पहले हम एक्सरसाइज थोड़ा सा बॉडी वार्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की क्लास में बढ़ेंगे। सभी लोग पंजे को अप डाउन करना इस तरीके से, बहुत बढ़िया। लेफ्ट राइट, बहुत सुंदर। पंजे को ऊपर नीचे दबाएंगे, आप ऊपर नीचे प्रेस करिए, बहुत सुंदर, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मुट्ठी को बंद करना है, खोलना है, बहुत सुंदर। अंगूठे को अंदर करके मुट्ठी को बंद करना है, खोलना है। अंगूठे को अंदर करके मुट्ठी को बंद करिए, खोलिए। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कलाई को घुमाएंगे, क्लॉकवाइज, देन 5-7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट साइड, बहुत सुंदर। क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। अभी बाएं हाथ से दाहिने हाथ को सपोर्ट देंगे और दाहिने हाथ की मुट्ठी से इस तरीके से शून्य बनाना है, जीरो बनाइए। अपोजिट साइड, दूसरी तरफ से। रुकना नहीं, थकना नहीं, झुकना नहीं, चरैवेती, चलते रहो, करते रहो, चलते रहो, करते रहो, बहुत बढ़िया। दूसरे हाथ पर सेम क्रिया करेंगे, सेम क्रिया बाएं हाथ पर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है।
और पूरे ऊर्जा के साथ, पूरे उत्साह के साथ, अहम ब्रह्मास्मि, हमारे अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियां विराजमान हैं। इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ, इस आशा के साथ, इस विचार के साथ एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं कि हमारा शरीर रोग मुक्त हो रहा है। हमारे शरीर के अंदर इतनी व्याधियां हैं, बीमारियां हैं, वो सब भाग रही हैं और हम अपने आप को रोग मुक्त कर रहे हैं। बहुत सुंदर, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बहुत बढ़िया अभ्यास सभी लोग करते हुए हाथ को पीछे खींचकर सीने को बाहर निकाल रहे हैं। बहुत बढ़िया। चेंज। इस तरीके से भी एक हाथ सामने, एक हाथ पीछे। यस, बहुत बढ़िया। पूरे फोकस के साथ, पूरे ऊर्जा के साथ, अहम ब्रह्मास्मि, रुकना नहीं, थकना नहीं, झुकना नहीं। चरैवेति, चरैवेति, चरैवेति। जो कर लेगा, जो चल लेगा, वो जी लेगा। जो रुक गया, वो समझ लो खत्म हो गया। ठहरना नहीं है, रुकना नहीं है। चेंज। दोनों हाथ सामने रखेंगे, एक पूरा पीछे ले जाएंगे, सामने लाएंगे, दूसरा पीछे ले जाएंगे। यस, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यस, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बहुत बढ़िया। चेंज। अंगूठा अंदर करके मुट्ठी को बंद करिए और दोनों हाथ सामने इस तरीके से रख लेंगे। सांस अंदर भर के हाथ खोलेंगे, सांस बाहर निकाल के बंद करेंगे। सांस अंदर, सांस बाहर। बहुत सुंदर। चेंज। अभी दाहिने हाथ को बाएं घुटने पे रखेंगे, बाएं हाथ पीछे ले जाएंगे। सेम क्रिया दोनों हाथ पर। बहुत बढ़िया। दाहिना बायां इस तरीके से। वेरी गुड। चेंज। अभी बैठे बैठे वॉकिंग करेंगे। बहुत बढ़िया। और फास्ट। पूरे शरीर को मूवमेंट देते हुए, पूरे शरीर को हिलाते हुए। यस, पूरे शरीर को मूवमेंट देते हुए बैठे बैठे वॉक करो। खूब पसीना बहाना है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। जो नहीं कर सकते, नहीं बाहर जा सकते, बारिश का महीना है, बाहर चलने की व्यवस्था नहीं है, तो बैठे बैठे इस तरीके से हम लोग वॉक कर सकते हैं। और पूरे शरीर को भरपूर एक्सरसाइज, हार्ट को, लंग्स को, लीवर को, किडनी को, पेंक्रियाज को, थायराइड ग्लैंड्स को, पूरे शरीर को बैठे बैठे एक्सरसाइज हम लोग दे सकते हैं। यस, बहुत सुंदर। रुकना नहीं, रुकना नहीं, रुकना नहीं, करते रहो, करते रहो। रुकना नहीं है, रुकना नहीं। चरैवेति। चलते रहो, करते रहो, चलते रहो, करते रहो। यस, बहुत सुंदर। रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। यस, बैठे बैठे वॉकिंग कर रहे हैं हम लोग। यस, बहुत सुंदर। जितनी भी हमारे शरीर में दबी हुई नस नाड़ियां, उनको सब खोल देना है। सारी नस नाड़ियों को खोलेंगे और मस्त स्वस्थ परमानंद जिंदगी जीना है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। वेरी गुड। यस, बहुत बढ़िया। यस, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चेंज। अब ये हो गया बैठ कर एक्सरसाइज, है ना, बैठ कर वॉक हो गया। अब लेट कर वॉकिंग कैसे करते हैं? तो लेट कर साइकिलिंग करना है। लेट कर इस तरीके से अभी हम साइकिलिंग करेंगे, तो सभी लोग लेट जाएंगे और लेट कर साइकिलिंग करेंगे। इस तरीके से साइकिलिंग सभी लोग करेंगे।
बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट साइड, तो क्लॉकवाइज करिए, देन एंटी क्लॉकवाइज। यस, बहुत सुंदर। रुकना नहीं, थकना नहीं, झुकना नहीं। चेंज, अभी दोनों पांव से करेंगे, दोनों पांव से एक साथ। यस, बहुत बढ़िया। चरैवेति, बहुत बढ़िया। मणिपुर चक्र की जागृति कर रहे हैं। जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, पेट की समस्या है, फैटी लीवर है, लीवर सोरासिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या है, पेनक्रियास बराबर काम नहीं कर रहा है, इंडाइजेशन बना रहता है, तो सबसे बेहतरीन क्रियाएं दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत सुंदर। अपोजिट साइड, बहुत बढ़िया। बैठे बैठे वॉकिंग। चेंज, अभी इसी तरीके से लेटे रहेंगे और लेटे लेटे अपने दाहिने पांव का जो घुटना है उसको बाएं पांव पैर के पंजे में टच करेंगे और बाएं पैर का घुटना दाहिने पंजे में टच करेंगे। यस, देखो, बैठे बैठे लेटे लेटे एक्सरसाइज। दाहिने पैर का घुटना बाएं पंजे में टच, बाएं पैर का घुटना दाहिने पंजे में टच। यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लेटे लेटे देखिए, मणिपुर चक्र पर हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं। चेंज, अभी दोनों पांव को सीधा फैला के लेटेंगे, सीधा फैलाएंगे। अभी राइट हैंड उठाएंगे, इससे लेफ्ट पांव को टच करेंगे और लेफ्ट हैंड उठाएंगे, इससे राइट पांव को टच करेंगे। यस, बहुत बढ़िया। लेफ्ट से राइट को टच करो, राइट से लेफ्ट को टच करो। अपोजिट, देखिए, लेटे लेटे सब मणिपुर पर काम हो रहा है, पेट पर काम हो रहा है, नाभि चक्र पर काम हो रहा है। इससे नाभि चक्र एक्टिवेशन होगा आपका। बहुत बढ़िया, मणिपुर चक्र की जागृति। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चेंज, ऐसे लेटे लेटे दोनों हाथ को पीछे ले जाएंगे, सामने लाएंगे, फिर पीछे ले जाएंगे, फिर सामने लाएंगे, फिर पीछे ले जाएंगे, सामने लाएंगे। पैर का घुटना मुड़ा हुआ रहेगा, हाथ को पीछे ले जाना है, मणिपुर चक्र पर पेट पर प्रेशर क्रिएट करते हुए ऐसे क्रिएट, सोचो कि पेट पर प्रेशर आ रहा है, हाथ को पीछे ले जाओ, सामने लाओ। जब सामने आएंगे तो सांस बाहर, जब हाथ पीछे जाएगा तो सांस अंदर, सांस बाहर, 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 सांस अंदर। यस, डायरेक्ट मणिपुर चक्र की जागृति, जठराग्नि प्रदीप्त होगा। बहुत अच्छा रिजल्ट, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो बैठे बैठे लेटे लेटे दोस्तों हम लोग बहुत सारे एक्सरसाइज कर सकते हैं। चलो सभी लोग खड़े हो जाएंगे। अभी अभी खड़े होकर हम लोग कुछ एक्सरसाइज करेंगे। अभी बैठकर हमने किया, लेट कर हमने किया, अब खड़े होकर करेंगे। खड़े हो जाएंगे सब लोग अपनी जगह पर। कुछ एक्सरसाइज अब खड़े होकर हो जाए। बहुत सुंदर, सभी लोग साथ में करेंगे। तैयार हैं? यस, रेडी। आनंद आ रहा है, पसीना निकल रहा है। बहुत सुंदर, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलो साथ में अभ्यास। तभी मैं फिर से अभी खड़े होकर जैसे जैसे करूंगा, आप सभी लोग मेरे साथ खड़े होकर उसी तरीके से एक्सरसाइज करेंगे। मणिपुर चक्र की जागृति किस प्रकार से करना है। खड़े होकर कमर पर हाथ रखेंगे सभी लोग और कमर को लेफ्ट राइट ट्विस्ट करना है, दाहिने बाएं कमर को प्रेस करना है।
पूरा कमर को दाहिने बाएं घुमाइए, बहुत बढ़िया, लेफ्ट राइट। अभी आगे पीछे प्रेस करिए, आगे पीछे, बहुत बढ़िया, आगे पीछे, बहुत सुंदर, यस, चेंज। अभी कमर से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज शून्य बनाएंगे, बड़ा जीरो बनाओ, बड़ा जीरो, बड़ा शून्य। मणिपुर चक्र देखो, जागृत करना है बेटा तो मेहनत तो करना पड़ेगा, ताकि पेट की संपूर्ण समस्याओं को, पूरे शरीर की बीमारी को हम लोग ठीक कर सके। बहुत सुंदर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से घुमाना है, बहुत बढ़िया, चेंज। अभी सिंपल जंपिंग करना है, सिंपल जंपिंग करिए इस तरीके से, सिंपल जंपिंग, बहुत सुंदर, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। इस तरीके से सिंपल जंपिंग, यस। देखो, मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि जब हमारे पास बिल्कुल समय नहीं योग अभ्यास के लिए, तो कुछ मत करो, सिर्फ ये जो मैं करवा रहा हूं ना, 5 मिनट यही करके ऑफिस चले जाओ। पूरे शरीर के को डिटॉक्स करने के लिए, 72,000 नस नाड़ियों को खोलने के लिए एक सिंगल एक्सरसाइज है जो यही है। अगर इसको कर लिए बेटा तो सही में कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इतना। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अमेजिंग जंपिंग करना है पंजे पर। इसको लेकिन घड़ी देखकर कम से कम 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। पूरे शरीर में रक्त, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा, दबी हुई नस नाड़ियां खुलेंगी, हड्डी को एक्सरसाइज, मसल को एक्सरसाइज, नर्वस सिस्टम को एक्सरसाइज, एक स्केलेटन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम पावरफुल बनेगा। यस, बहुत बढ़िया। अभी हम लोग फुल जंपिंग 30 टाइम, 30 बार फुल जंपिंग करना, पूरा फुल, पूरा फुल जंपिंग 30 टाइम करेंगे, पूरा 1, 2, पूरा जंपिंग करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, मैं भी आपको स्लो बता रहा हूं, नहीं फास्ट करना है, जो फास्ट कर सकते, जो स्लो कर सकते स्लो करेंगे। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। यस। तो अभी 50 टाइम हमने कर लिया, चलो जिन्होंने जितना भी किया होगा चलेगा, कोई इशू नहीं है। अभी हम लोग सूर्य नमस्कार करेंगे, तो आज ज्यादा नहीं करेंगे, 3 सेट, क्योंकि मणिपुर चक्र की जागृति का सेशन है और सूर्य, अग्नि इसके तत्व हैं, इसमें सूर्य नमस्कार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलो सभी लोग सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाओ, साथ में सूर्य नमस्कार अभी हम लोग यहां पर करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। आदित्य नमस्कार, ये कुर्वन्ति दिने दिने प्रज्ञायुर्बलारोग्यम तेजस्ते संजायते। ओम आदित्याय नमः। चलो सभी लोग सूर्य नमस्कार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5,
छ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अभी हमें सूर्य नमस्कार यहां पर 12 सेट, 3 सेट हमने कर लिया है। आइए अभी हम लोग बैठ जाएंगे और बैठकर दोनों पांव को फैला लेंगे। बैठकर दोनों पांव को स्ट्रेट फैला लेंगे। दाहिने से बायां हाथ, बाएं से दाहिने हाथ। 20। बहुत बढ़िया। मणिपुर चक्र के लिए ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। जो लोग खड़े होकर बहुत एक्सरसाइज नहीं करते तो यही कर लिया करें। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वेरी गुड। करते रहो, रुकना नहीं, थकना नहीं, झुकना नहीं। अहम ब्रह्मास्मि। हमारे अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियां विराजमान है, ये सोचकर फिर से करने लगो। जो मन थक जाए, मन उदास हो जाए। यस, रुकना नहीं बेटा। शरीर को जितना कष्ट देंगे, शरीर आपको उतना मजा देगा। और शरीर को आप जितना मजा देंगे, शरीर आपको उतना कष्ट देगा। यस। चेंज। अभी हाथ की उंगली को आपस में फंसा लो। फिंगर्स को आपस में फंसा के अभी चक्की चलाना है। पीसो। पानी पूरी, दही पूरी, भेल, समोसा, कचौरी, जो खाए हैं सब पीसो। पीसो पीसो, चाउमीन, मंचूरियन, आइसक्रीम पीसो, भजिए पकोड़े पीसो। पीसो पीसो, आलू के पराठे, यस, दही भेल भल्ला जितना खाए हैं सब पीसो। पिज्जा बर्गर हॉट डॉग पीसो पीसो। यस। जो भी ऊट पटांग हमने खाया है उसको पूरा पीसना है। उंगली को आपस में फंसा के पीसो। देखो, जो कुछ लोग गलत कर रहे हैं, उंगली को आपस में फंसा लो और ऐसे हफी, ऐसे चक्की चलाना है। ऐसे जैसे चक्की चलाते थे वैसा करना है। यस, बहुत बढ़िया। अभी अपोजिट साइड, दूसरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया। क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट साइड। यस, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पीसो। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। यस। ओके, चेंज। अभी दाहिने हाथ को बाएं थाइस पे रखेंगे और बाएं हाथ से दाहिने पैर के पंजे को टच करेंगे। बाएं हाथ को दाहिने तरफ। यस। ये कंप्लीट मणिपुर चक्र पर काम हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। करते रहो, रुकना नहीं, थकना नहीं, झुकना नहीं। ओके, अभी 1 मिनट के लिए शवासन करेंगे। 1 मिनट के लिए सब लोग लेट जाएंगे और पूरा ध्यान सांसों पर केंद्रित करके पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। 1 मिनट के लिए लेट जाइए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। पूरा ध्यान सांसों पर केंद्रित। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सांस आ रही है, सांस जा रही है। पूरे बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें, बिल्कुल रिलैक्स। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। बहुत बढ़िया।
पूरा ध्यान सांसों पर केंद्रित, ब्रीद इन ब्रीद आउट, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। बहुत बढ़िया। चलिए अभी सभी लोग उठ जाएंगे अपनी जगह पर। यस। तो अभी हम लोग दोस्तों यहाँ पर एक्सरसाइज कर चुके हैं, मतलब बॉडी हमारी वार्म हो गई है। क्योंकि आज हम लोग यहाँ पर मणिपुर चक्र सीख रहे हैं, और मणिपुर चक्र की जागृति के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से आसन करने चाहिए। लास्ट सेशन में हमने ध्यान पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया था, और आज हम लोग यहाँ पर आसन पर ज्यादा फोकस करेंगे। कौन कौन से आसन प्राणायाम है, इसके लिए सबसे बेहतरीन जो आसन है वो है मंडूक आसन। तो सबसे पहले लोग वज्रासन की स्थिति में बैठ जाओ, पांव को फोल्ड करके पीछे इस तरीके से रख लो। इस तरीके से अंगूठे को आपस में टच करके एड़ी दूर दूर रहेगी, उसके ऊपर बैठ जाएंगे। ये जो स्थिति है ये है मंडूक आसन की। ये वज्रासन की अवस्था है, इस अवस्था में बैठना है आपसे। वज्र आसन। वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे सब लोग, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लेंगे, बैकबोन स्ट्रेट। अभी मणिपुर चक्र का मतलब है पेट पर काम करना। अपने लीवर पर, अपनी आंत पर, अपने पेंक्रियाज पर, अपनी किडनी पर, अपने छोटी आंत, बड़ी आंत, कोलोन पर, पूरे सिस्टम पर, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम पर काम करना है। आपको करना है कैसे, इस तरीके से अंगूठा अंदर करके मुट्ठी को बंद कर लीजिए। इसको अपने नाभि के नीचे की तरफ, दोनों तरफ साइड में लगाएंगे, और सांस बाहर निकाल के माथे को जमीन में टच करेंगे। जितनी देर सांस रोक सकते हैं उतनी देर रुक के रखना है, उसके बाद ऊपर आ जाना है। जितना झुक सकते हैं उतना झुके, पूरा जरूरी नहीं पूरा झुके, जितना झुक सकते हैं उतना झुकेंगे। चलिए फिर से सांस बाहर निकालते हुए माथे को जमीन में टच करेंगे। अब यही सेम क्रिया, हाथ के पंजे को नाभि पे रखेंगे, उसके ऊपर दूसरा पंजा रखेंगे, और मन ही मन में पीला रंग, पेट में अग्नि, आग जल रही है पेट में, ऐसी कल्पना करिए कि आग जल रही है पेट में। पेट में अग्नि को प्रज्वलित कर रहे और आग जला रहे हैं, पीला कलर का रंग कल्पना करते हुए दोनों हाथ को नाभि पे रखेंगे, और सांस बाहर निकाल के माथे को जमीन में टच करना है। और सांस अंदर भरते हुए ऊपर आना है। दोनों हाथ नाभि पर, सांस बाहर निकालते हुए माथे को जमीन में टच करेंगे, और सांस अंदर भरते हुए ऊपर आएंगे। बहुत बढ़िया। तीसरी क्रिया है दोस्तों मंडूकासन की, कि हाथ की उंगली को आपस में मिला लो। दाहिने हाथ की उंगली को, राइट हैंड के फिंगर्स को आपस में टच कर लो। अब इसको नाभि पे रख लो। अब उसके ऊपर बायां हाथ ऐसे रख लो, और जितना नाभि को अंदर, सांस बाहर निकाल के जितना नाभि को अंदर दबा सकते दबाना है, सांस पूरा एक्सेल करना है, और फिर माथे को जमीन में टच करना है। फिर से ये क्रिया करेंगे, उंगली को आपस में मिला के नाभि पे रखेंगे, और इसके ऊपर बायां हाथ रखेंगे, और पूरा सांस बाहर निकाल के माथे को जमीन में टच करना है।
इससे डायरेक्ट आप अपने पेंक्रियाज को एक्टिवेट कर रहे हैं। जिनको डायबिटीज की समस्या बेटा जड़ से खत्म हो जाएगी अगर प्रॉपरली ये जो मैं बता रहा हूं अगर कर लेते हो तो आपकी लाइफ यहां से चेंज होने वाली है। मणिपुर चक्र की जागृति के लिए हमने किया मंडूकासन। अभी हम करेंगे भू नमन आसन। इसी अवस्था में बैठकर सांस अंदर भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए माथे को जमीन में टच करेंगे। और पुनः सांस अंदर भरते हुए पीछे जाएंगे। भू नमन आसन ये आपको बहुत ज्यादा इसमें हेल्प करता है। सांस अंदर भरते हुए हाथ ऊपर और सांस बाहर निकालते हुए माथे को जमीन में टच करना है। और सांस अंदर भरते हुए फिर से पुरानी अवस्था में वापस आएंगे। तो अभी हमने दो आसन सीखा, मंडूकासन और भू नमन आसन। अब तीसरा आसन है दोस्तों इसमें जो आपको हेल्प करेगा जिसे कहते हैं जानु सिरासन। आपको क्या करना है जानु सिरासन करने के लिए? बायां पैर लीजिए, उसको बिल्कुल उस अपने जनेंद्रियों के पास अंदर लगा लीजिए। बाएं पैर पूरी जनेंद्रियों के पास बाएं पैर को अंदर लगा लो और दाहिना पैर सीधा रखो। बायां पैर मोड़ना है, उसको अपने जनेंद्रियों के पास गुप्तांगों के पास अंदर लगा लो और बायां पैर को सीधा रखना है। राइट पैर को सीधा रखना है, लेफ्ट को मोड़ लेना है। अभी हम लोग इस तरीके से पैर को पकड़ेंगे और माथे को घुटने में टच करना है। माथे को घुटने में टच करना है पैर को पकड़कर। क्लियर? यह है जानु सिरासन। जानु सिरा आसन मणिपुर चक्र की जागृति में बहुत ज्यादा मदद करेगा। जानु सिरासन। दूसरा आसन है, दूसरे पांव पर सेम क्रिया करेंगे। अभी दाहिने पांव को मोड़ लीजिए, बायां पैर सीधा कर लीजिए। हमने राइट को मोड़ लिया है, लेफ्ट को सीधा कर लिया। अभी लेफ्ट को पकड़ेंगे और माथे को घुटने में टच करना है, सांस बाहर निकालते हुए। जितना कर सकते हो उतना करेंगे, जो नहीं कर सकते हो नहीं करेंगे, क्योंकि मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए बहुत सारे आसन एक्सरसाइज हैं। जो आप कर सकते हैं आपको वो करना है, जरूरी नहीं कि आप सब कर सकें। ठीक है, जो कर सकते हैं वो करें, जो ना कर सकते नहीं करें। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद इसमें करते हैं जानु सिरासन के बाद पश्चिमोत्तानासन। दोनों पांव को स्ट्रेट सीधा फैला दीजिए। ऐसे बैठकर दोनों पांव को फैला लो सीधा और अंगूठे को आपस ऐसे अंगूठे को झुककर पकड़ लेंगे। अपने थंब को पकड़ लो और थंब को पकड़कर सांस बाहर निकालकर माथे को घुटने में टच करना है। थंब को पकड़ लीजिए, सांस बाहर निकालकर माथे को घुटने में टच करेंगे। जानो ये पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। इसके अलावा दोस्तों पश्चिमोत्तानासन के अलावा इसमें बहुत ज्यादा हेल्प होता है भुजंग आसन, धनुरासन और नौकासन से। देखो आपको क्या करना है, इस तरीके से लेटना है और भुजंग आसन करना है। सबको लेट कर लोग भुजंग आसन सभी लोग करेंगे। ऐसे पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल लेट कर दाहिने हाथ रखेंगे, उसके ऊपर बायां हाथ रखेंगे। देखो पेट के बल लेट के दाहिना हाथ रखिए, उसके ऊपर बायां हाथ रखिए, उस पर चिन्ह रख दीजिए। इसे सांस अंदर भर के पूरे शरीर को ऊपर उठाएगा। और जितनी देर उस अवस्था में रह सकते रहना है। भुजंगासन। यस, चलो फिर से
बहुत बढ़िया। अभी दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, धनुरासन। इसी तरीके से लेटकर दोनों पांव को पकड़ लीजिए और सांस अंदर भर के पूरे शरीर को ऊपर उठाएंगे। और सांस बाहर निकाल के फिर से नॉर्मल अवस्था में आ जाइए। फिर से सांस अंदर भर के पूरे शरीर को ऊपर उठाएंगे। धनुरासन, पश्चिमोत्तानासन, ये सारे आसन मदद करते हैं मणिपुर चक्र की जागृति के लिए, बहुत ज्यादा हेल्प हो जाता है। जो लोग नहीं कर सकते हैं वज्रासन, कितने लोग हैं जो वज्रासन नहीं कर सकते हैं, मंडूक आसन नहीं कर सकते हैं, भुजंग आसन नहीं कर सकते हैं, तो इन सबका सब्स्टिट्यूट बता देता हूं। जो लोग ये सारे कठिन आसन नहीं कर पा रहे, कठिन लग रहा होगा, तो आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं। पवन मुक्त आसन कर, लेट जाओ इस तरीके से, लेट कर पांव को सीधा लेट जाओ एकदम से, फिर एक पांव उठाओ, मोड़ो, हाथ से पकड़ो और इसको पेट पे दबाओ। ये पूरा सेम फायदा आपको मिल जाएगा, जो फायदा आपको दूसरे आसनों में मिल रहा है वही सेम फायदा मिलेगा। जो मणिपुर, जो एक्सरसाइज करके अभी तक हमने जो आसन किया, मंडूक आसन जो लोग नहीं कर पा रहे, वज्रासन नहीं कर पा रहे, इस तरीके से करिए, सेम फायदा आप सभी को मिलेगा। पवन मुक्त आसन बहुत जबरदस्त है, पवन मुक्त आसन से सेम फायदा। इसको दोनों पांव एक साथ कर सकते हैं, इस तरीके से भी दबा के रख सकते हैं, सिर्फ इतना भी किए तो चलता है। अगर ज्यादा कर सकते हैं तो माथे को टच करने की कोशिश। पवन मुक्तासन, सेम पूरा फायदा इसमें मिलेगा आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से। जो लोग नहीं कर सकते हैं मंडूक आसन, नहीं बैठ सकते हैं वज्रासन में, उनको पवन मुक्तासन करना है। क्लियर, समझ में आ रहा सबको? इसके अलावा दोस्तों अभी सबसे जो इंपॉर्टेंट है मणिपुर चक्र में, रम का मेडिटेशन। तो सब लोग तैयार हो जाओ, अभी हम लोग पहले रम ध्यान करेंगे, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को हस्त मुद्राएं बताऊंगा और फिर हम लोग सेशन की समाप्ति की तरफ बढ़ेंगे। रम शब्द का उच्चारण साथ में हमें करना है। अभी एक गहरे ध्यान में हम लोग चलने वाले हैं, 10 मिनट की कंटिन्यू यात्रा, 10 मिनट का ध्यान। सबसे पहले साउंड सभी लोग कंफर्म कर देंगे। साउंड आ रहा है? साउंड सभी को सुनाई दे रहा है? ओके, चलिए। तो या तो सुखासन में बैठ जाइए, पद्मासन में बैठ जाइए, या तो लेट जाइए। बैठने में समस्या है, कमर में दर्द होती है, नहीं बैठ पाते हैं 5-10 मिनट कंटिन्यू रीढ़ की हड्डी सीधा रख के, तो लेट जाओ। या तो लेट के कर लो या तो बैठ के कर लो, दोनों सुविधाएं हैं, ठीक है। और इसमें मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा। र पे अंग की मात्रा रम, रम, रंग नहीं बोलते हैं, रम। संस्कृत में अंग की मात्रा को म उच्चारण किया जाता है, तो क्या कहेंगे, राम। इस प्रकार से इसका बीज मंत्र है, ठीक है। रम शब्द का उच्चारण और पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पर। पीला कलर, मन ही मन में पीला रंग सोचेंगे, अग्नि सोचेंगे, अग्नि तत्व हमारे शरीर में जागृत हो रही है, रम शब्द का उच्चारण करते हैं। चेयर पर भी कर सकते हैं, बिल्कुल चेयर पर बैठे बैठे कर सकते हैं। तो सभी लोग सूर्य मुद्रा या अग्नि मुद्रा लगा लेंगे।
सूर्य मुद्रा, अपनी जो अनामिका है जिसमें उंगली में अंगूठी पहनी जाती है, रिंग फिंगर को अंगूठे से दबा लेंगे। अपने रिंग फिंगर को अंगूठे से दबा लेंगे तो ये बन जाता है आपका राम नहीं, राम नहीं, रम। रम, राम नहीं बोलना है सर, र पे अंग की बता, राम। क्लियर है ये? और सूर्य मुद्रा या अग्नि मुद्रा लगाना है और ऐसे बैठ जाए, हाथ को ढीला, ऐसा हाथ सीधा नहीं करना, हाथ सीधा नहीं करना है, हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। हाथ कोहनी से मुड़ा हुआ रहना चाहिए, हाथ कोहनी से मुड़ा हुआ रहना चाहिए। और जो लेट कर रहे हैं वो लेट जाइए, हाथ की हथेली को आसमान की तरफ खुला छोड़ दीजिए बिल्कुल। और अपने गुरु के प्रति मन में पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा, पूरा विश्वास रखते हुए सबसे पहले गुरु के प्रति पूरा आभार कि जो गुरु जी हमें कह रहे मैं करूंगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए, गुरु का आशीर्वाद लेते हुए कि हमारी मणिपुर चक्र जागृत हो, पेट की संपूर्ण समस्याओं से हमें परमानेंट सदा सर्वदा के लिए मुक्ति मिल सके। सदा सर्वदा हमारे शरीर में अग्नि प्रज्वलित रहे, जठराग्नि तेज रहे, सारा खाना हमारा डाइजेस्ट हो जाए, वात पित्त कफ हमारे बैलेंस रहे, मणिपुर चक्र जागृत हो। पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ दोनों आंखों को बंद कर लेना है। रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी। आंखों को बंद करके रिलैक्स होके बैठेंगे, पूरा रिलैक्स, एकदम शांत। पूरा ध्यान सांसों पर केंद्रित, ब्रीद इन ब्रीद आउट, सांस आ रही है, सांस जा रही है। पूरा ध्यान सांसों पर, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। पूरा ध्यान सांसों पर केंद्रित। अभी आप लोग मेरे साथ मणिपुर चक्र नाभि पर ध्यान को केंद्रित करते हुए रम शब्द का उच्चारण सहज रूप से सरल भाव से करना है। रम, रम, ये म्यूजिक आपके लिए है। म्यूजिक आपके सातों चक्रों की जागृति के लिए है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इसमें म्यूजिक है जो आपके सातों चक्र पर काम करेंगे। रम शब्द बोलते रहेंगे और इस म्यूजिक पर ध्यान को केंद्रित रखेंगे। पूरा ध्यान पेट पर, नाभि पर केंद्रित करते हुए पीला रंग, पीला कलर ध्यान में रखकर रम शब्द को, रम, कंटिन्यू बिना रुके सहज और सरल भाव से रम शब्द का उच्चारण करें। सहज रूप से, बहुत तेज नहीं बोलना, बहुत धीरे नहीं बोलना, सरल सहज रम, पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पर, पेट पर, नाभि पर। पीला रंग, शरीर में अग्नि प्रज्वलित हो रही है।
मूलाधार स्वादिष्टान के बाद मणिपुर चक्र की जागृति। हमारे मूल की सारी शक्तियां धीरे धीरे ऊपर जा रही हैं। रम शब्द का उच्चारण 2-3 बार हम लोग मूलाधार चक्र का मंत्र बोलेंगे, 2-3 बार स्वादिष्टान बोलेंगे, फिर से कंटिन्यू मणिपुर काम करेंगे। अभी आप लोग मेरे साथ लम शब्द का उच्चारण करेंगे। ल पे अंक लम। पूरा ध्यान अपने एनस के पास अपने मूलाधार चक्र पर केंद्रित करेंगे। लाल रंग मन में कल्पना करना। लम। अभी वम शब्द का उच्चारण करेंगे। पूरा ध्यान अपने सेक्सुअल ऑर्गन स्वादिष्टान चक्र पर केंद्रित करते हुए वम शब्द का उच्चारण करेंगे। वम। ऑरेंज कलर मन में कल्पना करना है। ऑरेंज कलर। अभी रम शब्द का उच्चारण नाभि चक्र पर फिर से आ जाइए। रम। रम शब्द का उच्चारण कंटिन्यू करते रहना।
पीला रंग का ध्यान नाभि चक्र, मणिपुर चक्र। राम पूरा ध्यान सांस पर केंद्रित करेंगे भी। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, सांस आ रही है, सांस जा रही है। आपके पेट में अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है, ऊर्जा का संचार हो चुका है, अग्नि जागृत हो चुकी है, बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, ऊर्जा से भर गया है आपका पूरा शरीर। और अब जब मैं 5 to 1 काउंट करूंगा तो बहुत आराम से अपनी आंखें खोलना है, बहुत धीरे धीरे। 5, 4, 3, 2, 1। हाथ वापस तरफ करेंगे। आंखों पे लगाइए, पूरे चेहरे पर, कान पर, गर्दन पर, गले। मणिपुर चक्र की जागृति के लिए एक तो आप बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे, जो आसन मैंने सिखाया करेंगे। सूर्य मुद्रा या अग्नि मुद्रा, इस तरीके से आप ऑफिस में, घर में, ट्रेन में, प्लेन में लगा के बैठ सकते हैं। सूर्य मुद्रा लगा लीजिए। इसके साथ साथ आपको प्राण मुद्रा मदद करता है। प्राण मुद्रा, छोटी उंगली और अनामिका को अंगूठे से इस तरीके से अगर टच कर दिया जाए तो प्राण मुद्रा बन जाता है। छोटी उंगली को और अनामिका को, प्राण मुद्रा। मणिपुर चक्र की जागृति के लिए रुद्र मुद्रा, मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था। रुद्र मुद्रा, इंडेक्स फिंगर को अंगूठे से दबा दो, तर्जनी को अंगूठे से दबा दो, और अपनी अनामिका को अंगूठे से टच कर दो। इंडेक्स फिंगर को अंगूठे से दबा दो और अनामिका को अंगूठे से टच कर दो। ये बन जाता है रुद्र मुद्रा। ये मणिपुर चक्र की जागृति में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसका अभ्यास आप लोग कंटिन्यू करेंगे। अपान मुद्रा करिए, ये मणिपुर चक्र के लिए बहुत बेहतर है। इसमें आपको अपनी अनामिका और मिडिल फिंगर दोनों को आपस में इस तरीके से टच करके रखना है। अपान मुद्रा, ये मणिपुर चक्र की जागृति के लिए सबसे बेहतरीन मुद्रा है। और मणिपुर के लिए दोस्तों सबसे और पावरफुल मुद्रा है जिसका नाम है मातंगी मुद्रा, जो मणिपुर चक्र को डायरेक्ट जागृत करता है। मातंगी, इस तरीके से अपनी सारी उंगलियों को आपस में फंसा लीजिए, बंद कर लो, और जो मिडिल फिंगर है, सबसे बड़ी उंगली, उसको ऊपर उठा लो। मिडिल फिंगर को ऊपर उठा लो, बाकी उंगलियां आपस में, और अंगूठे को इंडेक्स फिंगर से टच कर दो, कॉर्नर इसका। अंगूठे को हम इंडेक्स फिंगर के कॉर्नर को टच कर दो और फिर इसको सीने पे लगा लो। ये बन जाता है मातंगी मुद्रा। फिर से देख लो एक बार, सारी उंगली आपस में बंद कर लो, और फिर मिडिल फिंगर, सबसे बड़ी उंगली को ऊपर उठा लो, और इंडेक्स फिंगर, तर्जनी को और अंगूठे को, टिप को टच कर दो, और फिर सीने पे लगा लो। मातंगी मुद्रा ये इंजेक्शन जैसा काम करता है। अगर आपके शरीर में कहीं भी पेन हो रहा है तो मातंगी लगा लो, तुरंत दर्द खत्म करेगा। जैसे इंजेक्शन आपके शरीर में काम करता है ना, वैसा काम करता है मातंगी मुद्रा। बहुत ही पावरफुल, बहुत शानदार। ये जो मणिपुर चक्र को, आपके 72,000 नस नाड़ियों को एक्टिवेट करने का काम मातंगी मुद्रा करता है। बहुत ही पावर है इसमें, इसका अभ्यास करिए। लास्ट सेशन आप लोग जरूर अटेंड कर लेंगे, जिसने नहीं देखा होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी अद्भुत क्रियाएं सिखाई गई थी। जैसे नौली क्रिया वगैरह, नौली वाले हैं, नौली करते हैं,
नौली तो इसमें नौली और अग्निसार कर लिए तो फिर कुछ करने की जरूरत है, मतलब एकदम पावरफुल है। नौली क्रिया लास्ट सेशन में हमने सीखा था, थोड़ा सा बता देता हूं मैं आप लोगों को नौली कैसे करना है। देखो, इसको सीखेंगे बाद में आराम से। इस तरीके से पूरा सांस बाहर निकालकर दोनों हाथ को थाइस पे रख के नौली की क्रिया करेंगे। तो नौली क्रिया, नौली कर्म करेंगे, इससे डायरेक्ट मणिपुर चक्र जागृत होगा। हम लोग इसको विस्तार से बाद में आराम से सीखेंगे। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नौली करते हैं या कर रहे हैं इसमें, है ना। नौली कर्म वाले कितने लोग हैं नौली कर रहे हैं, नौली वाले, है ना। यहाँ पर विप्लव जी वगैरह हैं, बाकी सब लोग हैं जो यहाँ पर नौली जानते हैं, नौली करते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे, बहुत शानदार। तो नौली क्रिया, है ना। करना क्या है एक बार फिर से देख लो। पूरा सांस अंगूठा थाइस पे रखना है। इसको बाद में आराम से सीखेंगे। आज नौली नहीं सिखा रहा हूं, ठीक है। आज सिर्फ हम लोग नौली कर रहे हैं, सीखेंगे बाद में इसको। नौली क्रिया, इसके अलावा हम लोग मणिपुर चक्र की जागृति में जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, वो क्या क्या चीजें हैं, अब उस पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। लपेट आप कम से कम आधे घंटे के लिए 2 गीली लपेट और 2 जो वूलन लपेट होता है, लपेट आपको आधे घंटे के लिए पेट पर नियमित लगाइए। जिनको आईबीएस है, डायबिटीज की समस्या है, मोटापा बड़ा है, तो लपेट जिसके पास नहीं है बेटा ऑर्डर कर लीजिए। आप लोग अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। लपेट रहना ही चाहिए कंपलसरी, पूरे शरीर के दर्द निवारण के लिए। अगर नेचुरोपैथी से जुड़ना है, नेचुरोपैथी पर काम करना है, तो बेसिक शुरू होता है लपेट से। तो हमने शुद्ध खादी का लपेट आप लोगों के लिए बनवाया है, शुद्ध खादी का लपेट, और इसके शुद्ध बुलन का लपेट। 4 लपेट मिलते हैं आपको, 2 गीले लपेट, 2 सूखे लपेट। तो लपेट पेट पर आधे घंटे के लिए लगा के रखो, फिर देखो जीवन में चमत्कार। और नहीं आप ये चमत्कार महसूस किया तो आप गुरु जी को आकर फोन करके बताना। लपेट 1 महीने कंटिन्यू लगा के देखिए, और जो पेट की समस्याएं हो जड़ से समाप्त होंगी, ये मेरा वादा है आप सभी से। जी जी, अपना मोबाइल नंबर आप लोग दे दीजिए। भारतीय स्पीड पोस्ट से आपके घर पर सब कुछ पहुंच जाएगा। और जब आपको लपेट मिल जाए तो पोस्टमैन को ही पैसा दे देना जी जी जी, पोस्टमैन को पैसा दे देना और वो हमें प्राप्त हो जाएगा। इसका वीडियो सतीश जी हमारी टीम आपको दे देगी। लपेट यूज कैसे करना, इसका वीडियो हमारी टीम आपको देगी, ठीक है। या लपेट पे मैं सेशन अलग से करूंगा। लपेट हर व्यक्ति के पास कंपलसरी होना चाहिए। अगर नाभि पर काम करना है, मणिपुर पर काम करना है, तो आपके पास कंपलसरी पेट ब्रह्मास्त्र होना चाहिए। हफ्ते में 1 दिन पेट ब्रह्मास्त्र आप लोग जरूर लेंगे। 190 रुपए का पेट ब्रह्मास्त्र है जो आपके पूरे पेट को साफ करेगा। अगर आपके पेट में मल है, कचरा है, पेट नहीं साफ होता है, इनडाइजेशन है, तो मणिपुर चक्र पर काम नहीं होगा। आपके पेट की जो अग्नि है वो शांत रहेगी, अग्नि बुझी हुई रहेगी। तो अग्नि को प्रज्वलित करना है, अग्नि को जागृत करना है, तो आपके पास दोस्तों पेट ब्रह्मास्त्र और तन आरोग्य होना बहुत जरूरी है। तो आप सभी को पेट ब्रह्मास्त्र ऑर्डर कर लेना है। अपना मोबाइल नंबर दीजिए, पेट ब्रह्मास्त्र आपके पास आ जाए। इसके अलावा आप सभी को दीर्घायु त्रिफला का उपयोग करना है। दीर्घायु त्रिफला का उपयोग करिए, यह आपके जठराग्नि को प्रज्वलित करने के लिए बहुत ज्यादा मदद करेगा। दीर्घायु त्रिफला आप लोग अपना नंबर दे देंगे। जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती है, गैस हो जाती है, एक सबसे अमेजिंग चीज आप लोगों के लिए मैंने तैयार किया है। इसको कहते हैं बेटा एसिडी पाचक। इसको आप अपने कार में रख लो, अपने दफ्तर में रख लो, अपने घर पे रख लो। एसीडी पाचक
5 मिनट बोलते ना, 5 से 10 मिनट के अंदर जितना एसिड रिफ्लेक्शन है, सीने में जलन हो रही है, गले में जलन हो रही है, 5 मिनट में गायब। एसिडी पाचक में 15 प्रकार की औषधियां हैं, और ये जो 15 प्रकार की औषधि है 5 मिनट में आपके एसिडिटी को समाप्त करेगी, जो बहुत जरूरी है। आप लोग इसको लीजिए। इसको तो हर व्यक्ति के घर में कंपलसरी सिर्फ रख दीजिए, लेकर रख दो, कार में एक रख लो, एक घर में रख लो, जब भी लगे बस आधा चम्मच पानी से ले लो, तुरंत ठीक, इमीडिएट 5-10 मिनट में ठीक। अपना मोबाइल नंबर आप सभी लोग दे देंगे, हमारी टीम आपको कॉल करके आपका पूरा एड्रेस लेंगे, पिन कोड लेंगे और आपके घर पे औषधि पहुंचेगी। सबसे इंपॉर्टेंट, जिनको लीवर की समस्या है, लीवर सोरासिस है, फैटी लीवर है, इनडाइजेशन है, डायबिटीज है, क्रोनिक डायबिटीज है, बिल्कुल डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो आप लोगों को 2 कॉम्बिनेशन चालू कर देना, टाय रक्षक और ल्यूकांति। टाय रक्षक और ल्यूकांति ये आपके जठराग्नि को बहुत पावरफुल तरीके से सुपर एक्टिवेट करेगा। लीवर की संपूर्ण समस्या का निवारण ल्यूकांति है। ये आपके लीवर को दोस्तों शानदार तरीके से एक्टिवेट करता है, बहुत जबरदस्त तरीके से। गेटिंग? ल्यूकांति आप लोग लीजिए, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही पावरफुल रिजल्ट आप लोगों को ल्यूकांति से मिलेगा। लीवर, देखो लीवर अगर बढ़िया हो गया तो मतलब मणिपुर चक्र जागृत है ना। लीवर को डिटॉक्स करेंगे, जठराग्नि प्रदीप्त तो होगी, पाचन क्रिया जब अच्छी होगी तो वैसे ही आपकी सारी समस्या का समाधान। जिनको बहुत दिन से पेट की समस्या चली आ रही है, हमेशा कॉन्स्टिपेशन लगा है, कभी पेट साफ नहीं होता, कुछ ना कुछ पेट की समस्या कंटिन्यू है, तो मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि कम से कम 1.5 से 2 महीना ल्यूकांति आप लोग लेके देख लो। अगर कंटिन्यू पेट की समस्या है तो ल्यूकांति लेके देखिए, बहुत पावरफुल रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। और जो डायबिटीज के पेशेंट है, जिनका पेंक्रियाज अग्नाशय शांत हो गया है, जब अग्नाशय मतलब पेंक्रियाज काम नहीं करेगा बेटा, तभी डायबिटीज होती है। तो इसके लिए ल्यूकांति के साथ आपको डाय रक्षक चालू करना है डायबिटीज के लिए। ल्यूकांति के साथ डाय रक्षक चालू करिए। इसमें आंवला है, जामुन है, गुड़मार है, सागर गोटा है, विजय सार है, करेला है, अजमोदा है, अश्वगंधा है, गिलोय है, इंद्रजव है, भुईनीम है। ये बहुत ही पावरफुल है ये डाय रक्षक दोस्तों, सही में आपके डायबिटीज को 110% कंट्रोल करेगा, ये मेरा वादा है। अगर इसको प्रॉपरली फॉलो कर लेते हैं आप सभी लोग, बहुत अच्छा रिजल्ट आप सभी को। हाँ, जिनको बवासीर है उनको पाइल कांति लेना है। जिनको बवासीर की समस्या है, खूनी बवासीर है, वादी बवासीर है, तो पाइल कांति औषधि है, उसको लीजिए। तिलक जी अपना नंबर दे दीजिए, अपना नंबर दे दीजिए, पाइल कांति आपको देंगे और आपका पाइल्स बिल्कुल खत्म करेंगे। चाहे अगर आपके मस्से बन गए हैं या उसमें से खून निकलता है, या तो खूनी बवासीर या वादी बवासीर है। जी जी, अपना नंबर दे दीजिए दोस्तों, हमारी टीम आपको कॉल करके औषधि आपके घर पे मिल जाएगी। जी जी, धर्मेंद्र भाई अपना नंबर दे दीजिए, धर्मेंद्र जी अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, हमारी टीम आपको कॉल करके सारी औषधि प्रॉपरली आपके घर पर भारतीय स्पीड पोस्ट से आएगा। जितने यहां डायबिटीज के पेशेंट है, मेरा रिक्वेस्ट है बेटा कि डायबिटीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, चूंकि आज का जो टॉपिक है वो मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र मतलब ही डायबिटीज, अग्नाशय जो अग्नि को प्रज्वलित करता है उसको पेंक्रियाज कहते हैं, और जिसका पेंक्रियाज खराब उसकी जिंदगी खराब। जिसका पेंक्रियाज, अग्नि खराब तो किडनी खराब, अग्नि खराब तो लीवर खराब, अग्नि खराब तो हार्ट खराब, आंखें खराब, आंखों पर नंबर लग जाएगा। तो डायबिटीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, इसलिए आप लोग कंपलसरी डाय रक्षक चूर्ण अवश्य, जिनका प्री डायबिटिक स्टेज है तो 2-3 महीने डाय रक्षक लेंगे तो आपका डायबिटीज बिल्कुल खत्म हो जाएगा, शुरू होते से ही खत्म कर लो। स्पाइनल कॉर्ड में समस्या है सर, तो अर्थोराम लीजिए, अर्थोराम। जिनको आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस है, साइटिका की समस्या है, स्पाइन की समस्या है, हड्डी में प्रॉब्लम है, नसों में प्रॉब्लम है, तो आर्थोराम आप लोग लेंगे तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट आप सभी को मिलेगा। अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए सर, हमारी टीम, कोई कॉस्टली नहीं है, बिल्कुल एकदम सस्ते है, बहुत कम से कम कीमत में सारी औषधि आपको मिल जाएगी, है ना। 400-500 रुपए की कीमत में 350-400 में ये सारी औषधि आपको मिल जाएगी सर, ठीक है।
जी, अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए सर। जैसे अर्थोराम लिख रहे हैं तो मोबाइल नंबर भी सामने रखिए। संजय जी मोबाइल नंबर भी सामने लिखेंगे। जैसे डायरेक्ट चेक लिखें तो मोबाइल नंबर भी लिखिए, ताकि हमारी टीम आप लोगों को फोन करके आपको सारे डिटेल, आपका प्रॉपर एड्रेस लेना पड़ेगा। ठीक है। और जिनके किडनी में समस्या है दोस्तों, किडनी शक्ति लेंगे। किडनी वाले जिनके किडनी में प्रॉब्लम है, क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, किडनी के बराबर काम कर नहीं रही है, फिल्ट्रेशन रेट किडनी का डाउन हो रहा है, तो किडनी शक्ति ये किडनी के लिए आपके बहुत पावरफुल काम करती है दोस्तों। हार्ट के जो पेशेंट है, हार्ट में ब्लॉकेज है, हार्ट में समस्या है, हृदय शक्ति का काढ़ा पीना है। हार्ट वाले हृदय शक्ति लेंगे। जिनको हार्ट में समस्या है, हृदय शक्ति लीजिए, वे बहुत ही पावरफुल, बहुत अमेजिंग आप लोगों के रिजल्ट दोस्तों लाएगा। ये हृदय शक्ति 210 रुपए का, 210 रुपीज, 210 रुपए का हृदय शक्ति आपके हार्ट के ब्लॉकेज को खोलेगा, ब्लॉकेज बनने नहीं देगा। तो मेरा मानना है कि 210 रुपए खर्च करके ऐसे बीच में 2-3 महीना हृदय शक्ति पी लो। भाई 210 रुपए का तो नाश्ता इंसान कर लेता है। अगर हमारे हार्ट पर हम कुछ कर पा रहे तो हमें क्यों ना करना चाहिए। तो जो लोग हार्ट को बच्चा रखना चाहते, खून को पतला रखना चाहते, हृदय शक्ति का उपयोग अवश्य कर लेंगे। जी, पोस्टेड के लिए भव्य शक्ति, भव्य शक्ति, भव्य शक्ति चूर्ण है सर, उसको लीजिए। भव्य शक्ति, जो पोस्टेड वाली समस्या जिनको है, भव्य शक्ति लेंगे आप सभी लोग, भव्य शक्ति। ठीक, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। जी, जिनको, हाँ जी 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 समझ गया जी, जिनको सेक्सुअल समस्याएं, हमारे पुरुष भाई जिनको सेक्सुअल समस्याएं हैं, टाइमिंग का समस्या है, तो सम्राट शक्ति गोल्ड लेंगे। टाइमिंग का इशू है, सेक्सुअल समस्याएं हैं, नाइट फॉल हो जाता है, टाइटनिंग की प्रॉब्लम है, कुछ भी समस्या सेक्सुअल प्रॉब्लम है दोस्तों, सम्राट शक्ति कम से कम 3-4 महीना ले लो। और इसके साथ आप लोग मूलाधार चक्र वाला पूरा वीडियो देख लेना। अश्वनी क्रिया, अश्वनी मुद्रा, सब ये करना। ठीक है। अंगुष्ठ पादासन करना, मेहन स्नान करना, तो जो भी चीजें सेक्सुअल समस्याओं के लिए बताई गई थी उसको पूरा फॉलो करना है। ये 700 रुपीज का सम्राट शक्ति गोल्ड है, जो आप सभी लोग कंपलसरी सभी व्यक्ति ले सकते हैं। हृदय शक्ति बिल्कुल ले सकते हैं प्रमोद जी। हृदय शक्ति हर व्यक्ति, जिनको, जो हमारे पुरुष भाई हैं, बिल्कुल शर्माना नहीं बेटा। जिसने किया शर्म उसके फूटे कर्म। शर्माने से अच्छा है कि एक बार अपने शरीर पर काम कर लो। और अगर आप लोगों को यकीन ना हो कि इसके जो तत्व हैं, आप लोग भारत सरकार की वेबसाइट पे जाके पढ़ लेना। अश्वगंधा, गोखरू, सफेद मूसली, सतावरी, काली मूसली, अकरकरा, कौंच बीज, शिलाजीत, वेदारी कंद, केसर, ये कैसे आपके सेक्सुअल समस्याओं से आपको बचाते हैं। इसकी जब पावर आप पढ़ेंगे ना, इस पे रिसर्चेस है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, भारत सरकार की वेबसाइट पे डला हुआ, आप जाके पढ़ो। एक एक औषधियों के पावर के बारे में बताया गया है। जितने रिसर्चेस हुए उससे प्रूफ हुआ है कि हमारे सेक्सुअल समस्याओं को दूर करने में, हमारे इंटरनल इम्यूनिटी को, हमारे शरीर को, हमारे नसों को ताकत देने में बहुत ज्यादा मदद करता है। जो दिन भर सुस्ती लगी रहती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, एनर्जी नहीं है, योगा नहीं कर पा रहे, वॉकिंग नहीं कर पा रहे, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, आप अपनी एनर्जी को 10 गुना बढ़ाने का काम सम्राट शक्ति गोल्ड, ये बहुत ही पावरफुल है बेटा, इसका उपयोग आप लोग जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल सर ले सकते हैं, 100% ले सकते हैं। और सबसे खास बात है, ये लकड़ी तो सबके घर में होनी चाहिए। किसके किसके पास विजय सार की लकड़ी है? खून को पतला करने के लिए, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, जिनका HbA1c 10 है, 12 है, 14 है, तो आप लोग ये लकड़ी का पानी पियो। ये लकड़ी को रात को पानी में डुबो कर रख दो, सुबह उस पानी को लाल लाल हो जाएगा, पी लो। देखिए, अगर कोलेस्ट्रॉल की समस्या है सर, तो ये लकड़ी का पानी पीना पड़ेगा। डायबिटीज, ओवरवेट, हाई बीपी, जॉइंट्स पेन, जिनको वजन कम करना है, जिनको डायबिटीज खत्म करना है, जिनको हाई बीपी की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो आपको विजय सार का पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये विजय सार की लकड़ी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगी। 495 रुपीज का विजय सार है, और इसकी लकड़ी का पानी आप लोग पिएंगे, इसको रात को पानी में डिप करके रख दो, सुबह उस पानी को पी लो। जिनको बहुत ज्यादा डायबिटीज है, 12 है, 14 है, HbA1c, तो दोनों टाइम पियो। अगर 7 है, 8 है, तो एक ही टाइम पीना है।
जिनको वजन कम करना है दोनों टाइम पीना है, लेकिन डायबिटीज शुगर थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अगर शुगर ज्यादा डाउन हो रही है तो फिर एक ही टाइम पीना है, क्योंकि इससे बहुत जल्दी शुगर कंट्रोल होती है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको संभल के पीना पड़ेगा। तो या तो एक बार पियो, पहले पहले एक बार पी के चेक कर लो, एक बार बराबर चल रहा है तो, नहीं तो इसको दोनों टाइम चालू कर दो। ठीक है, विजय सार की लकड़ी का पानी आप लोग पिएंगे तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट दोस्तों आप सभी को विजय सार की लकड़ी से मिलने वाला है। और एनिमा पॉट हर व्यक्ति के पास होना चाहिए, आप लोग एनिमा पॉट ऑर्डर कर लेंगे। अगर नेचुरोपैथी से जुड़ना है तो एनिमा करना पड़ेगा। एनिमा लेना है आप सभी को, 350 के आसपास एनिमा आता है। तो एनिमा पॉट, हाँ, यूरिन में अगर जलन होती है, किडनी शक्ति लेना पड़ेगा सर, किडनी शक्ति। एनिमा पॉट आपके घर पे कंपलसरी होना चाहिए। और इसके अलावा जो मैं मिनी जिम कहता हूं, किसको किसको वजन कम करना है, वजन कम करने वालों के पास मिनी जिम, ये ट्विस्टर मिनी जिम ऑर्डर कर लो। एंड एक्यूप्रेशर मैट, इस पर खड़े होकर खाना बनाना है आप सभी को। ये 2 पीस मैट आपके घर में होना चाहिए, एक हॉल में होना चाहिए, एक किचन में होना चाहिए। 2 मैट आपके घर में बेटा कंपलसरी होना चाहिए। देखिए मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं, स्वस्थ होने के लिए साम दाम दंड भेद सब लगाएंगे। अगर आप पूरा फुल नेचुरोपैथी किट चाहते हैं तो 10,150 का है। 10,150 रुपीज में आपको एक्यूप्रेशर मैट, ट्विस्टर, लपेट, 10,150 में लपेट, 2 हॉट वाटर बैग, ये इससे लीवर की सिकाई करते हैं, किडनी की सिकाई करते हैं, हार्ट की सिकाई, 2 बैग, एक पीछे से एक आगे से, 2 हॉट वाटर बैग, मतलब इससे क्लीनिंग किया जा रहा है, डिटॉक्स किया जाता है। इसके अलावा एनिमा पॉट और इसके अलावा स्टीम बाथ। ये स्वेदन क्रिया सबसे इंपॉर्टेंट है, ये स्टीम बाथ आप सभी के घर में कंपलसरी होना चाहिए। तो ये स्टीम बाथ 6,000 का है। अगर लाखों रुपए दवाई में बर्बाद करके थक चुके हैं, ये स्टीम बाथ आप सभी लोग ऑर्डर कर लीजिएगा। बहुत अच्छा रिजल्ट बेटा, ये 6,000 के लिए जिंदगी भर आपका शरीर आपको थैंक यू बोलेगा। आपके पूरे शरीर में जितने टॉक्सिन है सब बाहर निकलेगा स्टीम बाथ से। जी जी, हमारी टीम को बोलिए सर आपको वीडियो भेज देंगे 100%। 6,000 रुपीज, मैंने देखिए 2,900 रुपए में मैं ये स्टीम बाथ आज से लगभग 13.5 साल पहले लिया था, 2,900 रुपए में। और 2,900 रुपए इन्वेस्ट करके 13.5 साल से इसको यूज कर रहा हूं। जरा कल्पना करिए, क्यों मैं नेचुरोपैथी सेंटर में जाके एक दिन स्टीम बाथ लेके 4,000 रुपए खर्चा करूं, बताइए मुझे। क्यों 4,000 रुपीज खर्च किया जाए, 6,000 का स्टीम बाथ लाओ, अपने घर में पत्नी बच्चे परिवार रोज यूज करो। हफ्ते में 2 बार तो कम से कम यूज कर लो, पूरे शरीर को डिटॉक्स कर दो, बढ़िया नींद आएगी, बॉडी डिटॉक्स होगी। समझ में आ रही बात? तो बेटा जब हम लोग घर में गाड़ी खरीद सकते हैं, कार खरीद सकते हैं, फ्रिज खरीद सकते हैं जो बीमार कर रही है, एसी खरीद सकते हैं जो बीमार कर रही है, तो 6,000 का स्टीम बाथ क्यों नहीं खरीद सकते जो बॉडी को डिटॉक्स करेगी? जब घर में एसी लगा सकते हो, कूलर लगा सकते हो, फ्रिज खरीद सकते हो, तो आपके घर में स्टीम बाथ भी कंपलसरी होना चाहिए। इसमें कोई रखने की जगह नहीं रहती, इसको फोल्ड करके देखो, ऐसे खड़े हो जाता है, कितना पतला सा है देखो, कोई जगह नहीं लेगा, बिल्कुल हल्का फुल्का फोल्ड करके से कहीं खड़ा कर दो बराबर, और जब खोलेंगे पूरा खुल जाएगा, उसके अंदर बैठ जाओ, स्टीम बाथ ले लो, सिंपल। गॉट द पॉइंट? और सबके पास ये तन शुद्धि चाय कंपलसरी होनी चाहिए बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। तन शुद्धि चाय 21 जड़ी बूटी वाली, ये आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। 21 जड़ी बूटियां आपके शरीर में जाना बहुत जरूरी है। तो नॉर्मल चाय छोड़ो, तन शुद्धि चाय से नाता जोड़ो। और अभी हमारे बहुत सारे लोग हैं जो तन शुद्धि से नाता जोड़ चुके हैं, ठीक है। अब मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसके पास तन शुद्धि चाय नहीं है, अपना मोबाइल नंबर दो, आज से चाय उपयोग करना चालू कर दो। स्वाद भी और स्वास्थ्य भी, इसको दूध की चाय में डालेंगे तो दूध की चाय का स्वाद जबरदस्त हो जाएगा। इसको पानी में उबाल कर पी सकते हैं, दूध में उबाल कर बच्चों को पिला सकते हैं। 260 रुपीज में ये तन शुद्धि चाय बेटा आप सभी को मिलती है 260 रुपए में, जो इसकी कॉस्टिंग ही है। अभी इसमें कोई 1 रुपए प्रॉफिट हम लोग नहीं कमा रहे हैं,
नॉट अ सिंगल रुपीज। अभी इसमें सिर्फ फोकस हमारा है कि चाय आपके घर तक पहुंचे, इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 21 हब्स है, 21 जड़ी बूटियां हैं, और ये 21 जड़ी बूटी आपके घर में आप और आपके परिवार के शरीर में जाना चाहिए। इसमें लेमन ग्रास है, गिलोय है, पुदीना है, अश्वगंधा है, गुलाब है, तुलसी है, मुलेठी है, अर्जुन की छाल है, ग्रीन टी है, इसके अंदर अजवाइन है, सौंफ है, तेज पत्ता है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जायफल, लौंग, सौंठ, ये सारी चीजों से ये बना है तन शुद्धि चाय। स्वाद भी और स्वास्थ्य भी बहुत बढ़िया स्वाद इसका है, और शानदार आपको स्वास्थ्य फॉर बॉडी डिटॉक्स, आपके शरीर में जितना कचरा है, टॉक्सिन है, उसको बाहर निकाल के फेंकेगा। तो एक चाय सुबह पी लो, एक चाय शाम को पी लो। नॉर्मल चाय की पत्ती डालना बंद कर दो, नॉर्मल चाय पीना छोड़ दो, उसकी जगह पर तन शुद्धि लगा लो अपने जीवन में, खत्म हो गया। नहीं नहीं, कोई पोस्टल चार्जेस अलग से नहीं लगेगा सर। 260 रुपए में इंक्लूडिंग पोस्टल चार्जेस है। ठीक है, बाद में इसकी कीमत हम लोग इंक्रीज करेंगे 100%। मैं अभी से बोल रहा हूं कि बाद में इसकी कीमत हम बढ़ाएंगे, क्योंकि बढ़ाना ही पड़ेगा। अभी ये सिर्फ और सिर्फ प्रमोशनल बेसिस पे, क्योंकि इसके अंदर जो चीजें डली ना, आप गूगल सर्च करेंगे, उनकी प्राइस देखेंगे कितना महंगा है, कैसे बनती है ये, है ना। इलायची कितने की मिलती है, अश्वगंधा कितने का मिलता है, ब्राह्मी कितने का है, सतावरी कितने का है, तो ये सब इसके प्राइस जब कॉस्टिंग 21 जड़ी बूटी का निकालेंगे ना, तो आपको 110%। अभिनव जी, अभिनव आर्या जी, डायबिटीज के पेशेंट, किडनी के पेशेंट, लीवर के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट, जिनको वजन कम करना है, ये जरूर आप लोग तन शुद्धि चाय लीजिए, बहुत ज्यादा हेल्प होगी आपको। ये समझ लो सिंपल शब्दों में, ये शरीर को डिटॉक्स करेगा। शरीर के अंदर जो हम कचरा खा रहे हैं, जो टॉक्सिन जा रहा है, उसको बाहर निकालने का काम तन शुद्धि चाय करेगी। सिंपल। 100% ब्लॉक। कमलेश भाई, आप मुझसे बात करिए पहले, अगर 100% ब्लॉकेज है तो आप मुझसे पहले फोन पर इमीडिएट बात करिए। कमलेश कुमार जी, पहले आप मुझसे बात कर लेंगे, ठीक है। 100% ब्लॉकेज अगर बात बताया डॉक्टर ने, तो बिल्कुल रिस्क मत लो कुछ भी, रत्ती मात्र रिस्क नहीं लेना, शरीर है, मजाक नहीं अपना, ठीक है। तो जिनको यहाँ पर कोई भी औषधि चाहिए, आप लोग अपना मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में शेयर कर देंगे, हमारी टीम आप लोगों को हेल्प करेगी। चलो सभी लोग जी, आंखों के लिए दृष्टि कांति। अगर आपकी आंखों पर चश्मा लगा है, आपके बच्चों की आंखों पर चश्मा लगा है, तो दृष्टि कांति आप लोग लीजिए। जिनकी आंखों पर चश्मा है, या आपके बच्चों की आंखों पर चश्मा है, तो बेटा दृष्टि कांति यूज करो। दृष्टि कांति बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आप सभी को, दृष्टि कांति आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। 3-4 महीने में तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। अगर दृष्टि कांति आप लोग लेंगे ना, तो आंखों की रोशनी तो बहुत शानदार होने वाली है। 3-4 महीने में बढ़िया आंखों की रोशनी बढ़ी। उसके साथ में जब सारे एक्सरसाइज बता दूंगा, तो आंखों पर चश्मा लगा है तो निकलेगा। और जी 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 जी, तो दृष्टि कांति आप लोग ऑर्डर कर लीजिए, और अपने लिए, अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए उपयोग करना चालू कर दो। यह दृष्टि कांति, दृष्टि कांति जो आपके आंखों की रोशनी को बढ़ाती है, बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आप लोगों के आंखों की ज्योति को, अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए। दृष्टि कांति का उपयोग आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए करेंगे दोस्तों, बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों को दृष्टि कांति से मिलेगा। गौतम जी, जिनको थायराइड की समस्या है, वो थाइनिल शक्ति यूज करेंगे। थायराइड वाले, जिनको थायराइड की समस्या है, थाइनिल शक्ति, थायराइड वाले थाइनिल शक्ति का उपयोग करेंगे, इससे आपकी थायराइड की समस्या दूर होगी। नहीं, ये चूर्ण है सर, इसको खाना पड़ेगा। दृष्टि कांति को खाना पड़ेगा, पाउडर है उसको लेना पड़ेगा, दृष्टि कांति को खाना पड़ेगा। और जिनको पाइल्स की समस्या है वो पाइल कांति लेंगे। पाइल्स वाले, चाहे खूनी बवासीर है या बादी बवासीर है, पाइल कांति आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। पाइल्स की समस्या जिनको है। कोलेस्ट्रॉल के लिए कोई अलग से है क्या? कोलेस्ट्रॉल के लिए आपको वृद्ध शक्ति लेना पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल के लिए वृद्ध शक्ति लेना पड़ेगा, वृद्ध शक्ति, और उसके साथ लेना पड़ेगा भव्य शक्ति। वृद्ध शक्ति, भव्य शक्ति और विजय सार का पानी, विजय सार का पानी पीना है। जी जी, तो आंखों की रोशनी बढ़ाना है, आंखों पर चश्मा नहीं लगने देना है, इसलिए आंखों पर भी बेटा भरपूर काम कर लीजिए एक बार सभी लोग। चलिए सभी लोग अभी हाथ जोड़ेंगे।
जी जी, मोबाइल नंबर दे दीजिए सर, यहां पर आप, हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी, बिल्कुल निश्चिंत रहो। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। परम पिता परमेश्वर परमात्मा ईश्वर अल्लाह गॉड भगवान को धन्यवाद देना कि आज के दिन में जिंदा हूं, मेरे परिवार में सभी लोग जिंदा हैं, इसके लिए ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने माता पिता को सभी लोग प्रणाम करेंगे, धन्यवाद देंगे, और जिनके बच्चे यहाँ पर उपलब्ध है तुरंत माता पिता को प्रणाम करेंगे, और माता पिता बच्चों को गले लगाकर ही आशीर्वाद देना। जब भी बच्चों को आशीर्वाद देना तो बच्चों को हक करना है, गले लगाना है। पत्नी पति को प्रणाम करेंगे और पति पत्नी को प्रणाम करेंगे। पत्नी पति को और पति पत्नी को प्रणाम करेंगे और थैंक यू बोलेंगे, धन्यवाद देंगे। आपने अपना एक ही जीवन हमारे नाम समर्पित कर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पृथ्वी माता को प्रणाम करेंगे जिस पर हम लोग रहते हैं। सूर्य देव को, अग्नि देव को प्रणाम करना है। जल देव को, वायु देव को प्रणाम करना है जिसकी वजह से हम लोग जिंदा हैं। किसानों को धन्यवाद देना है, प्रणाम करना है जो हमारे लिए खेतों में अनाज उगाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, गेहूं अनाज इलायची लौंग चाय की पत्ती जो उगा रहे हैं, सभी को धन्यवाद देना है। जो करोड़ों लोग कंपनी में फैक्ट्री में काम करके हमारे लिए टीवी फ्रिज मोबाइल एसी कूलर कपड़े बना रहे हैं, ऐसे करोड़ों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना है, थैंक यू बोलना है। हमारे जितने नात बात रिश्तेदार हैं सभी को धन्यवाद देना है, पड़ोसी हैं धन्यवाद देना है, जिससे सामाजिकता महसूस होती है। हमारे परिवार के जितने सदस्य हैं सभी को धन्यवाद देना है, प्रणाम करना है। जो आपके जीवन में गुरु तत्व हैं, शिक्षा के गुरु, चिकित्सा के गुरु, योग के गुरु, सभी गुरु तत्वों को प्रणाम करना है, धन्यवाद देना है। जो आपको पैसा कमाने में आपकी मदद करते हैं, बिजनेस में आपको जॉब में हेल्प कर रहे हैं, सभी को धन्यवाद देना है, प्रणाम करना है। और परम पिता परमेश्वर परमात्मा ईश्वर अल्लाह गॉड भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आज के दिन मैं जिंदा हूं, मेरे परिवार में सभी लोग जिंदा हैं, इसके लिए ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। और आप सभी को भी दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम कि आप अपना समय निकाल कर आते हैं, इस आयोजन को सफल बनाते हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कोट कोट वंदन अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी तरीके से आपका हमारा साथ बना रहे। अपने पूरे शरीर को हम लोग स्वस्थ रखकर लोगों को, समाज को स्वस्थ करने पर काम करें। और मैं आप सभी से करबद्ध निवेदन करूंगा कि आप हमारे सिस्टम से जुड़िए, खुद स्वस्थ होते हुए लोगों को स्वस्थ करने पर काम करिए। आपकी वजह से जब किसी की जिंदगी अच्छी हो जाए तो समझ लो हमारे इस धरती पर आने का मायने मिल गया है। हमारी वजह से जब लोगों को प्रसन्नता मिल जाए तो आज से आप लोगों को खुद स्वस्थ होते हुए लोगों को स्वस्थ करने पर भी काम करना है। ये मैं आप सभी को जवाबदारी दे रहा हूं। आने वाले 6 दिन तक मणिपुर चक्र पर आप लोग काम करेंगे, रम शब्द का उच्चारण करते हुए, इस वीडियो को देखते हुए पूरा एक्सरसाइज शनिवार तक करेंगे। रविवार को हम लोग मिलेंगे अनाहत चक्र पर काम करने के। हमारी शुभकामनाएं, हमारा शुभ आशीर्वाद आप सभी के साथ। परम प्रसन्नता परम आनंद के साथ आप सभी लोग जिंदगी जियो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, पूरे ऊर्जा पूरे उत्साह के साथ जिंदगी को जीना। मेरा शुभ आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। आप लोग अपना समय निकाल कर आए, इस आयोजन को सफल बनाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोट कोट वंदन अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।